I cried myself to sleep, and on that day, I realized what horrors centralized systems can bring. I soon decided to quit. ये वर्ड्स हैं एथेरियम के फाउंडर और वेब3 स्पेस के सबसे पॉपुलर क्रिएटर विटालिक ब्यूटेरिन के। पर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इतना डीपली इफेक्ट कर लिया, ये डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ अस, अपने टीन्स में विटालिक को गेमिंग का बहुत शौक था और उन्होंने दिन रात गेम्स खेल कर अपने फेवरेट गेम वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट में हाईएस्ट स्कोर बनाया। बट दिस हाईएस्ट स्कोर वाज इंस्टेंटली इरेज्ड जब सडनली द गेम के क्रिएटर्स डिसाइडेड टू चेंज द एल्गोरिथम। दिस मेड हिम थिंक कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह अगर हम गेम्स को भी डिसेंट्रलाइज करते तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स अराइज ही नहीं होती। सो विटालिक थॉट कि अगर हम ब्लॉकचेन की मदद से बिटकॉइन जैसी करेंसी क्रिएट कर सकते हैं जो पूरा फाइनेंस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दे, तो व्हाई कांट वी यूज द सेम टेक्नोलॉजी समवेयर एल्स। और बस लग गए वो अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने और बना दिया उन्होंने एथेरियम, व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट आफ्टर बिटकॉइन। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट बिटकॉइन इन डिटेल, हिट द आई बटन टू नो मोर। नाउ द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज एथेरियम इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी। इसकी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी है व्हिच इज नोन एज ईथर, बट एथेरियम इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसपे ना ही क्रिप्टो करेंसीज बल्कि बाकी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस भी क्रिएट की जा सकती है। These decentralized applications are called dApps. Decentralized का मतलब है किसी मिडिलमैन का ना होना। जैसे पैसे ट्रांसफर करने के टाइम पे हमें किसी बैंक की जरूरत ना हो। Let's understand this with an example. काफी सालों से हम ट्रस्ट करते आ रहे हैं बैंक्स को अपने पैसों को सेफली रखने के लिए, बट देन अपने पैसों को यूज करने के टाइम पे बैंक्स पे हम हाईली डिपेंडेंट हो जाते हैं। कभी उनका सर्वर डाउन हो तो हमारी पेमेंट प्रोसेस नहीं होगी, या अगर कभी इंटरनेशनल पेमेंट करनी हो तो वो हमसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं। बट अपने पैसों को यूज करने के लिए why should we pay an extra fees? That's not fair. इन्हीं चीजों को बदलने के लिए डैप्स में होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो इस पूरे प्रोसेस में मिडिलमैन का ही काम करते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें लिखी गई कंडीशंस अगर मीट हो रही हो तो ऑटोमेटिकली उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लेता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। वैसे बैंकिंग के अलावा भी एथेरियम पर आप बहुत सारे एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, बट सवाल ये उठता है कि हम एथेरियम पर ही क्यों क्रिएट करें? वेल, इसके तीन मेन रीजंस हैं। नंबर वन, एथेरियम इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर नेटवर्क्स इन द ब्लॉकचेन स्पेस। टिल डेट एथेरियम पर कोई भी मेजर सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई है, और इसका रीजन ये है कि जो डेवलपर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली सिक्योरिटी पे वर्क करते आ रहे हैं। एंड इफ यू नो, विटालिक हिमसेल्फ इज अ डेवलपर। नंबर टू, एथेरियम पर बनाए गए टोकन्स को हम ERC20 टोकन्स कहते हैं। ये टोकन्स फिर किसी भी और ब्लॉकचेन पे यूज किए जा सकते हैं, मीनिंग दैट एथेरियम पर बनाए गए टोकन्स कैन बी कनेक्टेड टू एनी ब्लॉकचेन और डैप्स। नंबर थ्री, यहाँ पर किसी भी यूज केस के लिए बिल्ड करना काफी इजी है ड्यू टू इट्स हाई एडेप्टेबिलिटी। तो जब भी किसी को कुछ नया इनोवेटिव या क्रिएटिव बनाना हो तो दे टेंड टू यूज एथेरियम ओवर अदर ब्लॉकचेन नेटवर्क्स ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम ईज ऑफ यूज। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो एथेरियम पे डेवलपर्स फेस करते आ रहे हैं, और वो है स्केलेबिलिटी। बट डोंट वरी, लास्ट ईयर जैसे उन्होंने अपना एनर्जी कंजम्पशन वाला मैटर सॉल्व कर दिया, ये भी सॉल्व कर ही लेंगे। एंड जस्ट सो यू नो, दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। ये तो हो गई टेक्निकल बातें, पर प्रैक्टिकली क्या क्या पॉसिबल है एथेरियम पर, आइए देखते हैं। शायद ये क्लीशे साउंड करे, बट द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। अगर आज आपके पास ऑप्शन है टू क्रिएट अ न्यू क्रिप्टो करेंसी और अ न्यू NFT मार्केटप्लेस और एनीथिंग एल्स, द रीजन इज एथेरियम। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोलाना। तो पहले एथेरियम बना, उसके ऊपर सोलाना बना, और उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। द बेस इज एथेरियम एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बट व्हाट इफ आई टेल यू Ethereum has not yet met its full potential. Yes, Ethereum को इम्प्रूव करने का जो 5-part प्लान था उसमें से अभी तक सिर्फ एक ही स्टेप पूरा हो पाया है, and that is merge. वही merge जिससे Ethereum went from proof of work to proof of stake और अपनी 99% एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर पाया। ऐसे ही आने वाले टाइम में इसके नेक्स्ट स्टेप्स भी कंडक्ट किए जाएंगे, which is surge, verge, purge and splurge. This will help improve Ethereum scalability, speed and security. सोचो अगर इस स्टेज पे Ethereum इकोसिस्टम में इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फ्यूचर में न जाने क्या कुछ करेगा। Ethereum और ऐसे और भी कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, स्टे बुलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।